हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बड़ा चैप्टर है और ये कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो आज हम इसी के ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपको कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, तो जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकता है इस वीडियो के बाद में। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको याद होने चाहिए, मैं याद करवा देता हूँ। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर ओम्स लॉ का, तो वो रहता है V इज इक्वल टू आई आर। ये अपने दिमाग में याद होना चाहिए। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर आपके पास में रहता है रेजिस्टेंस का। अगर सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस रहेगा तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है R1 प्लस R2 प्लस ऑफ R3, ऐसे करके सोन जितने भी रेजिस्टेंस रहते हैं उनको जोड़ देना होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होगा तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, पैरेलल की बात कर रहे हैं तो इसमें होगा 1 अपॉन R1 प्लस ऑफ 1 अपॉन R2 प्लस ऑफ 1 अपॉन R3 से लेकर के ऐसे इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर बस दो ही रेजिस्टेंस है, मतलब R1 और R2 ही है, तो R इक्विवेलेंट जो इनका रहेगा वो याद रखना, ये R इक्विवेलेंट डायरेक्टली लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में इसी के अंदर एक स्पेशल कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक बार, अगर जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि एन रेजिस्टेंस है, एन आर ओम के रेजिस्टेंस है, तो आपको निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते। तो एस मतलब यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब इसके अंदर आपको सिंपल से लिख देना है कि एन आर ओम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो आर प्लस आर करेंगे तो इस तरीके से करेंगे तो एन टाइम्स है, तो ये एन आर हो जाएगा। यहाँ पर एन रेजिस्टेंस है आर ओम के। अब अगर बात करें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में वही रहता है कि R डिवाइडेड बाय N ओम, तो ये रहता है इसका टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, 4 रेजिस्टेंस हैं, हर एक जो है 5 ओम का है, हर एक 5 ओम का है, तो बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग भी बताइए कि भाई इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में देखते कि कितने बच्चे कर पाते हो, फास्टली इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या रहेगा, 4 रेजिस्टेंस हैं 5 ओम के, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए R डिवाइडेड बाय N कर देंगे। तो रेजिस्टेंस कितना वो है 5 ओम, तो ये तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। और इसका आंसर अगर आप पॉइंट्स में निकालना चाहेंगे तो ये 1.25 आएगा। अगर मैं सही हूँ तो बता दीजिएगा, और जो भी आंसर करेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो बस कैलकुलेशन है। फिर चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला ये रहता है R इज इक्वल टू रहता है रो L बाय A। यहाँ पर रो क्या रहती है, वो रहती है रेजिस्टिविटी, L क्या रहती है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A रहता है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R रहता है यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें बोला गया कि एक वायर है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और उसका रेजिस्टेंस दिया गया है। तो आपसे इसकी रेजिस्टिविटी पूछिए, तो रेजिस्टिविटी के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। तो रो L बाय A आपको क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, तो रो निकालना है। तो इन सभी को एक तरफ कर देंगे, रो इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाय L। तो वही यहाँ पर किया गया, बस इसके अंदर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा। और इसकी जो यूनिट रहेगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट जो रहने वाली है वो रहने वाली है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर रहेगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर। ठीक है, ये इसकी यूनिट रहेगी। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर इसका ये रहने वाला है। खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से जितना खुद से सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि आपको कुछ मटेरियल गिवन है XYZ और उनकी रेजिस्टिविटी गिवन है। अब इनके बेसिस पर आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या कौन से वाला जो है बेस्ट कंडक्टर है।
तो देखिए रेजिस्टेंस जो प्रोपोर्शनल रहता है वो रहता है डायरेक्टली रेजिस्टिविटी के, मतलब रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये बात याद रखना कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, कंडक्टर वो बहुत ही बेकार रहेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें बेस्ट कंडक्टर की, तो बेस्ट कंडक्टर वही होगा जिसकी की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम किसकी रेजिस्टिविटी है, वो है यहाँ पर 18 इंटू 10 पावर माइनस 17। देखो 10 पावर माइनस 17 है, आगे नंबर पर मत जाना। देखो ये है 10 पावर माइनस 17, ये है 10 पावर माइनस 6, ये है 10 पावर माइनस 9। तो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर Z, फिर उसके बाद में जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा Y, क्योंकि इसके अंदर 10 पावर नहीं X रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में रहेगा Y। तो ये हो गया इसका किसका, कंडक्टर का। आपको इस तरीके से देखना है कि अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये बढ़िया कंडक्टर नहीं होगा। तो इसी तरीके से फिर इंसुलेटर का इससे उल्टा हो जाएगा, Y इज इन दी बेस्ट इंसुलेटर और जो Z है वो बेस्ट कंडक्टर है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि एक M रेजिस्टेंस है, जो कि हर एक का रेजिस्टेंस R दिया गया है, और इन सभी को कनेक्ट करा जाता है एक बार सीरीज में, और फिर उसके बाद में जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है X, और अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है Y। तो आपको रेशियो निकालना है X और Y को। तो मैंने अभी अभी जैसे ही स्टार्ट करा था उसी टाइम पर ही बताया था कि अगर इसमें रहते हैं M रेजिस्टेंस तो हम R इक्विवेलेंट मतलब कि X की बात करें, क्योंकि ये सीरीज के अंदर X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगी, हो जाएगा MR, ठीक है। अभी उसी तरीके से अगर Y की बात करें, Y क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R/M। फिर उसके बाद में इनका रेशियो लेना है, X डिवाइडेड बाय Y कर देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा X रेशियो Y इज इक्वल टू हो जाएगा M²1, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। 4 के अंदर कहा गया है कि वी आर हैविंग द 4 रेजिस्टेंस ABCD रेजिस्टेंस है, एक है 4 ओम का, 8 ओम का, 12 ओम का, 24 ओम का। अब इसमें पूछा गया है कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि जिससे कि एक तो लोवेस्ट रेजिस्टेंस हो जाए। तो अब लोवेस्ट कैसे होगा, मतलब कि सबसे कम रेजिस्टेंस हो। तो ये बात याद रखना कि जो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है, जो R इक्विवेलेंट होता है वो सबसे कम होता है। जितने भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट हैं उसमें सबसे कम होता है उसका R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर अब देखिए इसका जो R इक्विवेलेंट है वो 4 से हमेशा ही कम रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना। और जब कभी भी अगर लीस्ट कहा जाए या फिर मिनिमम रेजिस्टेंस कहा जाए तो उस केस में हमें क्या करना है, पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले वाले में क्या करेंगे, हम इसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो आएगा वो आएगा इसका 2 ओम, इसका आंसर आ जाएगा। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। फिर इसके बाद में अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात करें कि इनसे बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस बने, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सभी को एक साथ ऐड कर देना है सीरीज़ में, और सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिससे कि ये सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि करंट ड्रॉ करता है 0.8 एम्पेयर का और वर्क करता है 250 वोल्टेज के ऊपर ऑन एन एवरेज 8 आवर्स अ डे। तो आपको निकालना है कि पावर कंज्यूम कितनी होगी। तो अगर हम पावर कंजप्शन की बात करें, पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है V इज इक्वल टू आई। इसके 3 फॉर्मूला रहेंगे, ये एक तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये रहता है वो रहता है I²R, और जो तीसरा फॉर्मूला रहता है वो रहता है यहाँ पर V²/R, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले रहते हैं। अब इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर करंट और वोल्टेज की गिवन है, तो हमें रेजिस्टेंस निकालने की कोई भी जरूरत नहीं। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 200 वोट। तो आप देखो 200 वोट है, इसके अंदर 200 वोट करेक्ट है। अगर आप इसको किलोवाट में करना चाहते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोवाट में। तो इसका किलोवाट में बात करें तो ये 0.8 किलोवाट हो गया। देन फिर इसके बाद में बोला गया कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है RS5 चार्ज करती है 46 किलोवाट आवर, तो मंथली बिल कितना होगा 60 डेज के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि एनर्जी कंजप्शन क्या होता है। एनर्जी जो होती है वो याद रखना कि एनर्जी इज इक्वल टू जो आएगी वो आएगी यहाँ पर किलोवाट आवर, और यही जो यूनिट होती है इसको ही यूनिट कहा जाता है। कि आप लोग ने सुना होगा कि घर पे 10 यूनिट आ गए, 20 यूनिट आ गए, तो यही होती है यूनिट। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर इंटू टाइम रहेगा, तो अभी पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो कर रहा है 0.2 किलोवाट की, और टाइम कितना है वो है 8 आवर्स, और यहाँ पर हार्स में चाहिए तो ये हो गया 8। और फिर उसके बाद में कितने दिनों की बात करी गई है, 60 डेज के लिए, तो इंटू 60 कर देंगे, तो ये तो हो जाएगी टोटल एनर्जी कंजप्शन। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से 96 किलोवाट आवर। अब उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है
कि 96 किलोवाट आवर है, तो अब एक के लिए 6 के लिए वो कितना चार्ज करता है 5, ठीक है, 6 के लिए 5 चार्ज करता है, तो एक के लिए कितना चार्ज करेगा, वो करेगा 5/6, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में कितनी है, वो है 96, तो 96 के लिए कितना करेगा, वो करेगा 5/6 इंटू 96। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर 80 रुपीज़, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिनके अंदर की करेक्टली कनेक्टेड हैं, आपको बताना है कि कौन से वाला करेक्टली कनेक्टेड है। देखते हैं भैया कौन कौन इसका आंसर देता है। PQRS में से कौन सा करेक्टली कनेक्टेड, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला कनेक्टेड है। देखें कितने लोगों से होता है ये, जल्दी ट्राई करो इसका, कोई भी आंसर तो पर PQRS में से कोई सा भी आंसर दीजिए। अब देखिए जिसको नहीं आ रहा उसको मैं बता देता हूँ कि जो एम मीटर होता है, जो एम मीटर होता है उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में। किस में कनेक्ट करते हैं, उसको करते हैं सीरीज में। और जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, वोल्ट मीटर जो होता है इसको कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। अब यहाँ पर इन सभी में देखो कि इनमें कौन सा जो है वो वोल्ट मीटर पैरेलल में है, कौन सा एम मीटर सीरीज में। जिसमें एम मीटर सीरीज में है और वोल्ट मीटर पैरेलल में है वो एकदम से करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। तो अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन नंबर पी की बात करें। कॉम्बिनेशन पी में देखें तो यहाँ पर एम मीटर तो सही है, ये तो सीरीज में है, लेकिन यहाँ पर इसमें वोल्ट मीटर भी सीरीज में कर दिया, तो ये गलत है। फिर इसके बाद में अगर बात करें क्यू में क्या करा गया है कि ये जो एम मीटर है, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करा गया है, क्यू वाला एकदम से करेक्ट है। और आर को देखें, आर के अंदर क्या करा गया है, ये जो एम मीटर है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिस वजह से ये भी गलत हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो वोल्ट मीटर को इसमें कनेक्ट कर रखा है और एम मीटर को भी ऐसे कनेक्ट कर रखा है। लेकिन देखो अब देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव है, इधर नेगेटिव है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव होगा, फिर इसके बाद में यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन इसमें क्या गलती है, इसमें यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये गलती है। एम मीटर की डायरेक्शन उल्टी है, जिस वजह से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्यों वाला ऑप्शन करेक्ट है। आप अगर कोई भी क्वेश्चन करते हो उसके अंदर 4 ऑप्शन है, तो ये जरूर से आइडेंटिफाई करा करो कि जो गलत है वो गलत क्यों है, ठीक है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 1000% है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। देख लो 1000% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अब ये क्वेश्चन है क्या, इसमें कहा गया है कि 3 रेजिस्टेंस है, 2 ओम के, 3 ओम के और 6 ओम के, जिसको कि इस तरीके से कनेक्ट करना है कि एक बार तो 4 ओम का रेजिस्टेंस मिले और दूसरी बार मिले 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये किस तरीके से होगा, तो ये आप लोगों को दिमाग लगा करके करना है। तो आप लोग बताइए कि किस तरीके से होगा। आपको बस ये बताना है कि हम इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन इसका आंसर दे पाते, सीरीज में या फिर पैरेलल में। बताइएगा कौन से वाले में इसको कनेक्ट करेंगे जिससे कि एक बार 4 ओम आ जाए और एक बार 1 ओम आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको सीरीज में कनेक्ट करके तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो गया 11 ओम, जो कि गलत है। 11 तो ओम आ ही नहीं रहा। और अगर हम इसको पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 3 + 2 + 1 / 6, तो ये हो जाएगा 1 ओम। ये तो हो गया, चलो ठीक है, 1 ओम तो आ गया, लेकिन 4 ओम कैसे आएगा। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जब कभी भी आपको ऐसे ना आए कि 4 ओम आ रहा है और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, मतलब 4 ओम के आसपास से इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा कि 2 को पैरेलल में लगा देना, फिर 1 को सीरीज में लगा देना। अगर हम 2 और 3 को पैरेलल में लगाते तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 2 × 3 / 5। और फिर उसके बाद में अगर 6 को इसके साथ में लगाएंगे तो क्या ये हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 3 और 6 को करते 3 × 6 / 9 और फिर यहाँ पर इसके साथ में 2 करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन एकदम से करेक्ट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 ओम और जो 6 ओम वाला है इसको क्या करेंगे, हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में इसको कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में इसके साथ में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे 2 ओम वाला। ये रहेगा इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है 4 ओम रेजिस्टेंस के लिए। ये याद रखना, कोई से भी वैल्यू चेंज करके आ सकती है, तो आपको इसके अंदर केस बनाने पड़ेंगे कि किस केस में ये हो सकता है। फिर इसके बाद में तीनों को हमने पैरेलल में कर दिया तो 1 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है
कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉम्बिनेशन विद द लोवेस्ट कॉम्बिनेशन सिक्योर्ड बाय 4 ओम 8 ओम और 12 ओम। ये क्वेश्चन हम अभी कर आए थे, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। वही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, सीरीज में करेंगे, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक जो इलेक्ट्रिक मोटर है 5 एम्पियर लेती है फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, तो आपको पावर निकालनी है और उसी के साथ में निकालना है कि उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। तो वही पावर वाला डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। पावर इज इक्वल टू रहेगा, वो रहेगा V इंटू आई, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है, वो है 220 वोल्ट, और इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है 5 एम्पियर। तो जब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे आगे 1100 वोट, ठीक है, ये हो गया वोट। तो अब इसको अगर किलोवाट में करेंगे तो ये तो हो गया 1.1 किलोवाट, ठीक है। अब उसके बाद में बोला कि एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी, तो 1.1 इंटू कितने हार्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, तो ये हो गया 2.2 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर इसमें पावर इंटू टाइम, इसको जूल्स में भी निकाला गया है तो जूल्स में भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको किलोवाट में ही रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, और एक टोस्टर है 50 ओम का, और एक वाटर फिल्टर है जो कि 500 ओम का है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है 220 वोल्टेज सोर्स के साथ में। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका जो रहेगा यहाँ पर ये रहेगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो इनका आर इक्विवेलेंट आएगा, देखना अभी हर कितने इतने बड़े बड़े हैं, 100 ओम, 50 ओम, और ये कितना है 500 ओम, लेकिन इनका आर इक्विवेलेंट कितना है, वो है 31.25 ओम। बताओ, इतना कम रेजिस्टेंस है। और फिर इसके बाद में इसमें बोला गया है कि आपको रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, इसके बाद में बोला गया कि करंट कितनी होगा सभी अप्लाइंसेस में। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर वाला, और यहाँ पर वोल्टेज हमें गिवन है, रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो यहाँ से करंट कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 220 डिवाइडेड बाय 31.25 करके इतने एम्पेयर इसमें करंट फ्लो करेगा। इस तरीके से आप लोगों के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने, बस इसमें फॉर्मूला याद रखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान आने वाले हैं, और इसके ही मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली 2 वीडियोज़ हैं वो देखनी काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी है। और टर्म 2 का साइंस का सैम्पल पेपर ज़रूर से देखिएगा। अभी सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि कार्बन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सब के मैं ला रहा हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।